इस बार ज़्यादा सोएंगे भगवान श्री हरि विष्णु। 148 दिनों का होगा चातुर्मास। चातुर्मास में क्या करें क्या न करें, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए वीडियो। नमस्कार, मैं आचार्य गजेंद्र। जप तप और साधना सिद्धि का पवित्र चातुर्मास 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के कारण चातुर्मास में मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। इस बार चातुर्मास में अधिक मास होने से चातुर्मास की अवधि बढ़कर 148 दिनों की हो गई है। इस वर्ष आश्विन माह का अधिक मास है। चातुर्मास 1 जुलाई देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर 25 नवंबर 2020 देवोत्थान एकादशी तक रहेगा। इस दौरान एक और जहां विवाह आदि मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, वहीं 30 त्योहारों का उल्लास भी छाएगा। अधिक मास के कारण आश्विन मास से लेकर आगे के महीनों में आने वाले 30 त्योहार भी 20 से 25 दिन तक आगे बढ़ जाएंगे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह का समय चातुर्मास कहलाता है। यही समय वर्षा काल का भी होता है, इसलिए इन 4 माह में खान पान से लेकर समस्त प्रकार के संयम रखना आवश्यक होता है, ताकि शरीर को किसी भी प्रकार के रोग ना घेर लें। ये 4 माह धर्म, कर्म, व्रत, उपवास, ईश्वर का ध्यान, साधना, मंत्र जाप और दान धर्म के लिए अत्यंत पवित्र होते हैं। चातुर्मास भगवान विष्णु का शयन काल होता है। पुराणों के अनुसार इस दौरान विवाह सहित कई मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। तपस्वी भ्रमण न करते हुए एक ही स्थान पर निवास करते हैं, लेकिन इस दौरान घर का निर्माण प्रारंभ, गृह प्रवेश, उग्र देवता की प्रतिष्ठा, नवीन दुकान का उद्घाटन, वाहनों का क्रय विक्रय किया जा सकता है। चातुर्मास का महत्व जैन और बौद्ध धर्मों में भी माना जाता है। चातुर्मास के दौरान जैन मुनि भ्रमण बंद करके एक ही जगह पर निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान योग निद्रा में जाते हैं, जबकि देव उठनी एकादशी पर भगवान निद्रा से जागते हैं। भगवान के निद्रा से जागने के बाद विवाह, उपनयन संस्कार, मुंडन सहित अन्य विभिन्न मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। इस बार चातुर्मास में आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन माह प्रथम, आश्विन माह द्वितीय और कार्तिक मास होंगे। पहला आश्विन मास 3 सितंबर से 1 अक्टूबर तक और दूसरा आश्विन मास 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रहेगा। क्यों होता है अधिक मास? इस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। हिंदू पंचांग में एक माह में कृष्ण व शुक्ल पक्ष होते हैं। इनमें तिथियों की घट बढ़ होती रहती है। सूर्य वर्ष 365 दिन और चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। एक साल में 11 दिनों का अंतर आता है और लगभग 32 माह 16 दिन बाद एक माह बढ़ जाता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में अधिक मास का समावेश किया जाता है। इससे 3 साल में 1 महीने की वृद्धि हो जाती है। शिव परिवार के हाथ में रहेगा सृष्टि का संचालन। धर्मशास्त्रों के अनुसार सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान विष्णु के हाथ में रहता है, लेकिन उनके शयन काल में चले जाने के कारण सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव और उनके परिवार पर आ जाता है। इसलिए चातुर्मास में भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़े व्रत, त्योहार आदि मनाए जाते हैं। श्रावण माह पूरा भगवान शिव को समर्पित रहता है। इसमें श्रद्धालु 1 माह तक उपवास रखते हैं। बाल और दाढ़ी आदि नहीं कटवाते हैं। शिव मंदिरों में विशेष अभिषेक, पूजन आदि संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद भादव माह में 10 दिनों तक
भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद आश्विन माह में देवी दुर्गा की आराधना शारदीय नवरात्र में की जाती है। तो इस प्रकार चातुर्मास में समस्त शुभ कार्य तो वर्जित रहते हैं, लेकिन अन्य कार्य जप तप मंत्र सिद्धि आदि जारी रहते हैं। चातुर्मास में क्या करें क्या नहीं करें, किस तरह के मंत्रों की सिद्धि करना चाहिए, किस तरह के जाप करना चाहिए, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।